वहीं बहुत बड़ी खबर आ रही है यूक्रेन की राजधानी कीव के पास से। कीव के पास मौजूद एक छोटे शहर बचा से रूस की सेना के लौटने के बाद वहां से रोंगटे खड़ा कर देने वाली कुछ तस्वीरें आई हैं। पूरी दुनिया इससे सन्न है। तस्वीरों में बुचा की सड़कों पर लाशों का ढेर नजर आया है। कम से कम 22 लोगों की लाशें पाई गई हैं, जिसके बाद यूएन, यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, ब्रिटेन, पोलैंड और इटली जैसे कई देशों ने एक सुर में रूस की कड़े निंदा की है और उसे सजा देने की मांग उठाई है। यूक्रेन ने तो रूस की क्रूरता को आतंकी संगठन आईएसआईएस से भी बदतर बता दिया है। कीव से अरुण सिंह लाइव जुड़ रहे हैं। अरुण, ये तस्वीरें बताइए और क्या डिटेल्स आई हैं इनके बारे में? जी प्रीति, बूचा से जो तस्वीरें आ रही हैं वो दिल को दहला देने वाली हैं। बहुत ही बीभत्स तस्वीरें हैं और ये एक तरह से नरसंहार का आरोप यूक्रेन की तरफ से रूस पर लगाया गया है और ये स्टाइल जो है वो आईएसआईएस की तरह है और इसीलिए रूस की तुलना आईएसआईएस से यूक्रेन में होने लगी है। जिस तरह से उनके साथ दरिंदगी की गई, उनके हाथ पीछे की तरफ बांधे गए, उनके सिर और पैर में गोली मारी गई, उससे आईएसआईएस से रूस की सेना की तुलना होने लगी है। हालांकि रूस ने साफ किया है कि जब तक उनकी सेनाएं वहां थी ये हत्याएं नहीं हुई थी, ये हत्याएं बाद में हुई हैं। लेकिन एक तरह से देखें तो यूक्रेन और रूस के युद्ध के बीच में जिस तरह से और जिस तरीके से हत्याएं की गई, आईएसआईएस की याद उन्होंने दिला दी है। जी, और ये तस्वीरें तब सामने आई जब रूस की सेना बुचा शहर से पीछे हट गई। तस्वीर में कत्लेआम का ऐसा मंजर नजर आया कि पूरी दुनिया में रूस की थू-थू होने लगी। बुचा की एक सड़क पर कम से कम 22 लाशें देखी गईं, सैनिकों की नहीं बल्कि आम नागरिकों की। यही वजह है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने बुचा में रूस को नरसंहार का जिम्मेदार ठहराया और यूक्रेन के विदेश मंत्री ने तो रूस की बर्बरता को आतंकी संगठन आईएसआईएस से भी बदतर बता दिया। क्योंकि वीडियो में बुचा शहर कब्रिस्तान बना दिखा। वहां बीच सड़क पर, सड़क किनारे, फुटपाथ पर हर तरफ लाशें ही लाशें पड़ी नजर आईं। ऐसी लावारिस लाशें जिनके परिवार का कोई अता पता नहीं। जिंदा लोग भी लाशों को ऐसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ गए मानो सामने इंसान का शव नहीं बल्कि बेजुबान बुत सड़क पर पड़े हों। वहीं एक दूसरी लाश एक मकान के गेट पर औंधे मुंह गिरी दिखी, जिसे देखकर ऐसा लगा जैसे मौत से पहले वो शख्स मदद की गुहार में वहाँ पहुँचा हो। और एक लाश तो साइकिल के साथ सड़क पर पड़ी थी, यानी जंग के दिन वो आदमी काम पर निकला था लेकिन कभी घर नहीं लौट पाया। बुचा के मेयर का कहना है कि रूस के सैनिकों ने यूक्रेन के इन सभी लोगों के सिर के पीछे गोली मारी। दावा है कि ये मंजर तो महज एक सड़क का है। इसके अलावा बुचा में करीब 280 लोग कब्रों में दफनाए जा चुके हैं। करीब 1 महीने तक जंग लड़ने के बाद तस्वीरों में बुचा बिल्कुल बर्बाद नजर आया। वहाँ कहीं बीच सड़क पर गाड़ियां पलटी नजर आईं, तो कहीं कारें कबाड़ में बदली दिखी। यही वजह है कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देशों ने रूस की कड़ी आलोचना की है। रूस पर युद्ध का अपराध मुकदमा चलाने की मांग भी उठी और उस पर और सख्त प्रतिबंध लगाने की धमकी भी दी गई। लेकिन इन सब के बीच रूस पर बंधक बनाकर आम नागरिकों की गोली मारकर हत्या करने का आरोप भी लगा। ये आरोप यूक्रेन की तरफ से लगाया गया, जिसे सच साबित करने के लिए सबूत के तौर पर एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें एक सुनसान इलाके में बने एक मकान के अंदर कई लोग दिखाई दिए जिन्हें बंधक बनाया गया था। उनके हाथ बंधे थे और आंखों पर पट्टी बंधी थी। इसके अलावा उन्हें दीवार की तरफ सिर करके बैठाया गया था। वीडियो के एक हिस्से में कई लोग घुटनों के बल भी बैठे दिखे। इस दौरान वहां हथियारों से लैस कुछ सैनिक नजर आए। यूक्रेन का आरोप है कि रूसी सेना के जवानों ने पहले शहर के कुछ नागरिकों को बंधक बनाया और फिर पूछताछ के दौरान उनके घुटने में गोली मार दी। यही नहीं, आरोप ये भी लगाया गया कि पुतिन के सैनिकों ने बंधक बनाए गए 5 लोगों की गोली मारकर हत्या तक कर दी। वहीं बुचा के अपने कब्जे में आने के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की वहां का हाल जानने के लिए पहुंचे। ज़ेलेंस्की का ये दौरा इसलिए खास है क्योंकि रूस से जंग छिड़ने के बाद से वो राजधानी कीव में ही है, लेकिन ये शायद पहली बार है जब वो कीव से बाहर निकले हैं। उन्होंने बुचा में आम लोगों से मुलाकात की और हालात जल्द ठीक करने का भरोसा दिया। लगे हाथ उन्होंने रूस को इस नरसंहार का जिम्मेदार ठहराया। असल में यूक्रेन से उसकी राजधानी कीव को हथियाने के लिए रूस ने उसके पास बुचा जैसे छोटे शहर को मोहरा बनाया था और वहां करीब 1 महीने से बम गोले दाग दाग कर कोहराम मचाया हुआ था। लेकिन जब कुछ हाथ नहीं आया तो रूस की सेना बुचा से पीछे हट गई। जैसे ही बुचा की डोर यूक्रेन के हाथों में आई, उसने वहां रूस की बर्बरता की पोल खोलने का दावा किया और तस्वीरें दुनिया के सामने ला दी। लेकिन रूस ने बुचा की तस्वीरों को बिल्कुल फर्जी और यूक्रेन साथ ही पश्चिमी देशों के मीडिया की उसे बदनाम करने की साजिश बता दिया। बुचा शहर यूक्रेन की राजधानी कीव के उत्तर पश्चिम में है और दोनों के बीच करीब 35 किलोमीटर की दूरी है। यूक्रेन पर हमला करने के तीसरे ही दिन यानी 26 फरवरी को बुचा रूस की सेना के कब्जे में आ गया था।
ऐसे में सैटेलाइट तस्वीरों को आधार बनाकर ऐसी खबरें भी सामने आई हैं कि रूस ने 10 मार्च से ही बुचा में लंबी चौड़ी कब्र बनानी शुरू कर दी थी। लेकिन रूस ने दो टूक कहा कि उसने बुचा शहर में एक भी आम नागरिक को छुआ तक नहीं। उसने दावा किया कि बुचा में जंग के दौरान किसी भी शख्स को रोका टोका नहीं गया। लोग आराम से इधर उधर आ जा रहे थे, मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे थे। इतना ही नहीं, रूस ने कहा कि तुर्की में हुई शांति वार्ता के अगले दिन यानी 30 मार्च को रूस की सेना की सभी टुकड़ियां बुचा से निकल गई थी, जिसके 4 दिन बाद बुचा से शवों की तस्वीरें सामने आई। उधर रूस का कहना है कि इतने दिन में लाश अकड़ने लगती है, लेकिन यूक्रेन की जारी की गई तस्वीरों में किसी भी लाश में अकड़न का नहीं है कोई शक, यानी पैदा ही नहीं होती ऐसी स्थिति। तो और रूस ने तो यह भी दावा किया है कि बुचा से रूस की सेना के निकलने के अगले दिन मतलब कि 31 मार्च को यूक्रेन ने किसी भी शख्स के हाथ बांधकर गोली मारने का जिक्र नहीं था।